साथियों नमस्कार। आज हम सब इस बात को बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि यदि धरती को बचाना है तो मिट्टी को स्वस्थ बनाना होगा, यानी जैविक अपनाना होगा। तो सबसे ख़ास बात कि आज हम जो अपने मिट्टी में जो खाद के रूप में जो केमिकल या यूँ कहें कि जहर जो डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें मिट्टी को बचाना होगा। और इस वजह से हमारी मिट्टी जो बिल्कुल बंजर होते जा रही है, इसको अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाले दिनों में हमारे पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं बचने वाली है। तो आज मैं आपके पास चर्चा करूंगा जो बेस्ट डिकम्पोजिंग कल्चर के बारे में, जो नेटसर्फ कंपनी जो करीब 25-30 वर्ष पुरानी यह कंपनी है, इसने एक बहुत बेहतरीन बायोफिट कल्चर आपके लिए लाई है, जो बहुत बहुत बेहतरीन बेस्ट डिकम्पोजिंग कल्चर है। एक्चुअली यह जो कल्चर है वह बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगल स्ट्रेंस और पावरफुल एंजाइम का यह बहुत बेहतरीन संग्रह है। इस बायोफिट कल्चर में जो हमारे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है, जिनको हम लोग जलाते हैं या फिर हम लोग बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, जला के पर्यावरण को दूषित भी करते हैं, वह तमाम ऑर्गेनिक वेस्ट को यह पूरी तरह से डिकम्पोज करके, यह बायोफिट कल्चर पूरी तरह से डिकम्पोज करके आपके मिट्टी के लिए कंप्लीट दुर्गंधहीन और पोषक तत्वों से भरा ये बेहतरीन जैविक खाद में तब्दील करने में यह सक्षम है। तो चलिए मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि एक छोटी सी बच्ची कैसे एक महीना पहले इस कल्चर का इस्तेमाल करके खाद बनाने का प्रयास की थी, और आज वह खाद का क्या स्थिति है 1 महीने के बाद। देखिए, मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप इस स्क्रीन पे आप देखें। यस, और आज मैं आप सभी को पिछले वीडियो में जो मैंने आप सभी को बताया था कि बायोफिट कल्चर के द्वारा खाद कैसे बनाया जाता है, तो वो हमने आप सभी को बना के दिखाया था। और आज देखते हैं पूरे 1 मंथ बाद कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। आइए देखते हैं। तो ये हमारा खाद जो है वो आधी तरह बन चुका है, और 1 महीने बाद ये पूरा इसके हर एक रवे बड़े जो हैं वो पूर्ण रूप से छोटे रवों में बढ़ जाएंगे, या उदाहरण के लिए चाय पत्ती की तरह हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 महीना पहले जो इसने कल्चर को डाल के जो यह स्टार्ट किया था या तैयार किया था, वो आज लगभग खाद में तब्दील हो चुका है। वैसे 50 से 60 दिन अगर इसको बाकायदा रखा जाए तो यह कंप्लीट ये सॉइल मैन्योर में यह कन्वर्ट है, सो कि यह हो जाएगा। तो और सबसे ख़ास बात कि यह जो जैविक खाद जो बनेगा, इसमें तो पर्याप्त मात्रा में एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के तो होता ही है, साथ साथ यह हमारे मिट्टी के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, गौर करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कमी को भी यह पूर्ण करता है। यानी कि इसमें यह तीनों इसमें पर्याप्त मात्रा में इस खाद में उपस्थित रहता है। अब आप देखेंगे कि इसने बगल का जो ब्लॉक है उसमें कुछ पुआल डाला था, यानी कि जो पुआल आज दिल्ली या उसके अगल बगल का जो एरिया है, या फिर हमारे अपने भी क्षेत्र में जिस पुआल को हम लोग वेस्टेज करके जला देते हैं, फेंक देते हैं, उसको भी इसने कंप्लीट खाद में तब्दील कर दिया है। यह इसका आप लाइव में अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसी छोटी सी बच्ची के माध्यम से। यस, देखें आप इसको, ये रहा। जो है इसमें सबसे ज्यादा पुआल पड़े थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से रवा में बढ़ चुका है। इसमें डोज जो है वो ठीक तरीके से दिया था, और इसमें जो डोज है वो कम करके दिया था, और इसका रिजल्ट देखिए आप। ये पूर्ण रूप से आधे से ज्यादा 75% ये तैयार हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं।
ये देखिए, जो कि हमने इसमें ठीक तरीके से हर एक डोज के हिसाब से, जिस तरह 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमने इसमें प्रयोग किया था, और इसमें कुछ कम दिया था कि कैसा आता है। वहीं इसका रिजल्ट देखिए, ये भी 15 दिनों में इसकी तरह हो जाएगा। इसमें 60 दिनों का समय लगेगा, वहीं इसमें 45 दिनों का। यानी ये आप यहाँ पे आप सामने आप स्पष्ट आप देख रहे हैं कि इसने पूरी तरह से उस खाद को भी ये करके कंप्लीट करके, ये पुआल को भी इसने कंप्लीट खाद में तब्दील कर दिया है। तो इतना बेहतरीन यह वेस्ट डिकम्पोज़र है। और विधि यह है कि यह 1 लीटर के बोतल में उपलब्ध होता है, और जो हम इसको हम वेस्टेज में जो हम मिलाते हैं, तो प्रति 1 लीटर में 5 ml, प्रति 1 लीटर में 5 ml इस कल्चर को डाल के हम मिलाते हैं। यानी कि यह तकरीबन 100 kg के आसपास, 100 kg के आसपास ऑर्गेनिक वेस्टेज को, ये एग्रीकल्चर वेस्टेज को यह खाद में तब्दील करने में यह सक्षम है। देखेंगे कुछ पार्ट इसमें यह इस लड़की ने पुनः इसको इसमें कुछ और मात्रा में मिलाने का यह प्रयास किया है, इसको इस खाद को और बेहतर ढंग से करने के लिए। तो एक 25-30 सेकंड का एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये रहा। इस तरह से इसने इस खाद को और बेहतरीन करने के लिए इसने अलग से फिर दोबारा इसको ये करके मिलाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जैविक खाद हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए, और इस कल्चर के माध्यम से हम एक बेहतरीन जैविक खाद हम बना सकते हैं, और अपने मिट्टी को स्वस्थ भी बना सकते हैं। और आज के डेट में जैविक खेती हमारी आवश्यकता भी हो चुकी है। और एक बार आप इसका इस्तेमाल करके आप देखिए, और हमारे जेहन में जो यह बात जो बार बार जाती है कि यदि हमने जैविक अपनाया तो उत्पादन मेरा कम जाएगा, इस भ्रम को आप तोड़े हटाएं। आज जैविक विधि से उत्पादन करके हम बेहतरीन आउटपुट या उत्पाद हम ऐसो कि प्राप्त लोग कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि यदि धरती को बचाना है तो मिट्टी को स्वस्थ बनाना होगा, तभी और अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो हमें जैविक अपनाना ही पड़ेगा। तो अब और जहर नहीं, यह हम सबों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। जी नमस्कार, धन्यवाद।